बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक होंडा स्विफ्ट गाड़ी पर है। 1800 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है। 1,77,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी के अंदर मसला क्या आ रहा था कि जनाब इस गाड़ी की ये जो हीट वाली गेज है ये हाई की तरफ जा रही थी, मतलब कि गाड़ी गर्म हो रही थी। इधर फैसलाबाद के पास ही जो है गट वाला के पास ये गाड़ी गर्म हुई है। तो खैर उन्होंने अक्लमंदी ये की गाड़ी वालों ने कि उन्होंने ये गाड़ी जो है वो साइड पे लगा दी, गाड़ी को बंद कर दिया। तो खैर इस गाड़ी को जब हमने जाके चेक किया तो गाड़ी के अंदर मसला क्या आ रहा था कि एक जो है वो गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा था और शोर उसका बहुत ज़्यादा था। स्पीड तो एक अलग चीज़ है, उसका शोर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जो है वो इसको जब हमने चेक किया तो इसकी ये जो रेज़र वायर होती है रेडिएटर वाली, ये जो बोतल होती है, इसको जब हमने खोल के चेक किया, ढक्कन खोला तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं था। गाड़ी का रेडिएटर समझ लें कि बिल्कुल खाली हो चुका हुआ था। उसकी वजह क्या थी, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो गाड़ी को हम खैर जाके हमने पानी वगैरह पूरा करके एक दफ़ा इसको ले तो आए। जब हमने ला के इसको चेक किया तो जनाब इसका ये देखें, ये जो नमकियात सी आपको जमी हुई नज़र आ रही हैं। इस गाड़ी के अंदर जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कूलेंट नहीं, इस गाड़ी के अंदर सादा पानी यूज़ होता रहा है कूलिंग सिस्टम के अंदर, जबकि कूलेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर पानी था, जिसकी वजह से ये नाब ये देखें रिज़ल्ट ये निकला है कि इसके ये वाले जो वाटर जैक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गल चुके हुए हैं। इसके ऊपर जो नमकियात सी आई हुई हैं ये पानी की है। पानी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से जो है वो सीपेज होती है, जिसको कहते हैं ना पानी सिमता है। लीक होना और चीज़ होता है कि वो तो नीचे नज़र आ रहा होता है, वो गाड़ी वाले को भी नज़र आ जाता है कि यार इसकी मैं लीकेज चेक करवा लें। लेकिन ये जो सीपेज होती है इसका पता नहीं चलता। ये गाड़ी जब रोड पे चलती है, प्रेशर बनता है, AC वगैरह चलता है, गर्म होती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी सीपेज करता रहता है, सिमता रहता है और वहीं पे जो है वो निकल के जमता रहता है। तो ये वही चीज़ है, ये जो स्केल वगैरह है ये वहीं पर जनाब सीपेज इसकी होती रही है और पानी जो है वो जलता रहा है। और जाहिर है इन्होंने घर से निकलने से पहले पानी चेक नहीं किया होगा। तो अभी समझ लें कि फैसलाबाद से निकल ही रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ही जो है वो गाड़ी गर्म होगी। और गर्म होने की वजह यही है कि जाहिर है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम था, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत था वो हीट की वजह से जल गया और कुछ जो है वो इसके अंदर से निकल गया। अब इसको जो है वो खैर हमने चेक किया है तो इसके ये जो वाटर जैक्ट्स हैं ये बच गए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई है। इनको बफ़ वगैरह लगा के साफ़ कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, इसका हमने थर्मोस्टेट वाल जब चेक किया है तो ये देखें इसके ऊपर ये जो आपको एक चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही है, ये जो इसका चमकने वाला पन है ये जनाब टेढ़ा खुलता था। जब थर्मोस्टेट वाल खुलना शुरू होता था तो पूरा नहीं खुलता था, हाफ खुल के इसकी ये वाली जो आउटर बॉडी है ये पुर्जा इसके साथ लग जाता था, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट वाल भी पूरा नहीं खुल रहा था। और गाड़ी का ज़ाहिर जब वाल पूरा नहीं खुलता तो पानी की सर्कुलेशन के अंदर मसला आता है और गाड़ी जो है वो हीट होती है। दूसरा ये देखें यहाँ पर भी जो है ना नीचे ये पानी गिरा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर भी पानी के निशान हैं, क्योंकि अभी हम भी पानी पूरा करके लेके आए थे, AC वगैरह बंद करके, पंखे इसके डायरेक्ट करके, उसके बावजूद गाड़ी गर्म होती रही है, हालांकि हम स्लो स्पीड में लाए थे। उसके अलावा एक इसकी जगह ये है जनाब सीपेज की, ये देखें यहाँ पर ना एक छोटा सा वाटर जैक्ट लगा होता है 10 के 2 बोल्ट के साथ। ये देखें पानी के निशान नज़र आ रहे हैं आपको गेयर बॉक्स के ऊपर गिरे हुए, ठीक है। ये वाला जो है ये देखें ये वाटर जैक्ट इस तरह का, इस शक्ल का होता है 18-19 मॉडल स्विफ्ट के अंदर, ठीक है जी। अब ये वाला इसके क्लैंप वगैरह इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो स्टक हुए थे, इसको खैर हमने काट के किसी भी तरीके से ऊपर से उतार तो लिया है। बाकी इसके पाइप वगैरह उतारेंगे, उतार के नीचे इसकी एलुमिनियम वाली जो बॉडी है उसके ऊपर बफ़ वगैरह लगाएंगे। अच्छा, इसकी एक मेन चीज़ जो है ये चेक करें, इसका जब हमने रेडिएटर बाहर निकाला है तो जनाब ये 1,77,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी हुई है और आज तक इसका रेडिएटर खुल के सर्विस ही नहीं हुआ। अंदर से चले इंटरनल सर्विस जो होती है, टैंकी वगैरह इसकी उतार के करते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका रेडिएटर बाहर से भी मुझे लगता है कभी वॉश नहीं हुआ, बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग थी, आज तक इसका रेडिएटर खुला ही नहीं है। अब ये चोक इतना ज़्यादा है, ये देखें वीडियो में चलें, ये चीज़ तो आपको नज़र आ रही है, इसको जो है वो मैं एक और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये वाला इस साइड पे फ़ैन लगा हुआ है और दूसरी साइड से जो है वो हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से हवा खींचता है पंखा और इस साइड से इंजन को फेंकता है। जब रेडिएटर चोक होता है ना तो जनाब फिर फ़ैन का शोर बहुत बढ़ जाता है। अक्सर दोस्तों को लगता है कि नहीं यार फ़ैन का शोर इसलिए है कि हमारी गाड़ी का फ़ैन बड़ी स्पीड से चल रहा है, अच्छा है,
लेकिन जब भी आपकी गाड़ी का फ़ैन स्पीड के अलावा बहुत ज़्यादा शोर गूं ऐसे आवाज़ करने लगे तो अपनी गाड़ी का रेडिएटर या कंडेंसर ज़रूर चेक करवाया करें, रेडिएटर चोक हो सकता है। अब इसके ऊपर ये देखें पूरी एक जो है ना वो लेयर जमी हुई है कीचड़ वगैरह की गारे की, ये देखें, ठीक है। अब इसको हम करते क्या है कि रेडिएटर की एक साइड से ये देखें मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी कैमरा है, ठीक है, दूसरी साइड से जो है वो हम इसका मोबाइल का कोई टॉर्च वगैरह ऑन करके ना वो जला के मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे नज़र आनी चाहिए, ये देखें इस साइड पे हमने ये देखें मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है और दूसरी साइड से ये देखें बिल्कुल कोई रोशनी का नामो निशान नहीं है, नज़र ही नहीं आ रही। मतलब कि रेडिएटर की आउटर साइड जो है इसके फिन्स होते हैं ये फुल चोक है, फुल रेडिएटर बंद है। मतलब कि रेडिएटर को जो है वो हवा की जो क्रॉसिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल बंद हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से फ़ैन को हवा सक करने में मसला आ रहा था और फ़ैन का शोर जो है वो एक आ रहा था, स्पीड की वजह से शोर भी आ रहा था। अगर इसकी ये साइडें खुली हों मतलब कि हवा क्रॉस हो रही होती तो फिर फ़ैन की सिर्फ स्पीड होती, बहुत ज़्यादा एक एबनॉर्मल शोर नहीं होता, ठीक है जी। अब ये देखें जैसा कि ये देखें ये सामने लाइट वगैरह तो कोई नहीं है, ये देखें ये कंडेंसर है इसका। अब इसका कंडेंसर चोक नहीं है, ये इन्होंने चेंज करवाया है कुछ थोड़ी देर पहले ना, ये देखें आर पार वो देखें कैटालिटिक आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ीद चलें ये देखें मैं आपको ये देखें टार्च, ये देखें टार्च हम जलाते हैं तो बिल्कुल आर पार नज़र आ रही है, ऐसे लगता है कि जैसे टार्च के आगे कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट देखें रोशनी नज़र आ रही है। लेकिन जो रेडिएटर था वो आपने चेक किया है कि वो बिल्कुल जो है ना वो बंद था, उसको आर पार नज़र ही नहीं आ रहा था, ठीक है। ये देखें तो इसका रेडिएटर जो है, खैर ये गाड़ी हिट भी हुई है, यहाँ से नीचे से इसकी 10-15 नालियाँ जो हैं वो टेढ़ी हो चुकी हुई है। मतलब कि जब ये साफ़ था तब तो रेडिएटर चलता रहा, लेकिन अभी जो है इसकी जो टेढ़ी नालियाँ वो चोक हो गई हैं, वो अच्छे तरीके से खैर उनको भी हमने साफ़ करवाना है। तो ये देखें इसका टैंक जब ऊपर से उतरवाया तो ये देखें इसकी एक भी नाली अंदर से खुली हुई नहीं है, पूरे का पूरा रेडिएटर इसका अपर टैंक जो है वो चोक हो चुका हुआ है, मतलब कि सर्कुलेशन बंद है। दूसरा इसकी जो आउटर साइड थी ये देखें आपको कीचड़ की एक लेयर दिखाई थी, ऊपर लेयर बनी हुई थी, वो देखें ये देखें किस तरीके से कीचड़ गारा अंदर से निकल रहा है। ये देखें जब रेडिएटर इतना ज़्यादा चोक होता है, अच्छा इसका एक और नुकसान होता है, जब रेडिएटर चोक होता है तो मिसाल के तौर पर गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी 96 डिग्री पे बना हुआ इंजन है, जब इतना ज़्यादा रेडिएटर चोक होता है तो उसका नुकसान जनाब यहाँ तक होता है कि एक तो गाड़ी की एसी की कूलिंग में फ़र्क पड़ता है, गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, मतलब कि पिकअप गाड़ी का अच्छा नहीं रहता, फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं होती। वो किस वजह से अच्छी एवरेज नहीं आ रही होती कि मतलब 96 डिग्री का जो इंजन था वो रेडिएटर चोक होने की वजह से 97 या 98 डिग्री पे जाना शुरू हो जाता है। जब इंजन को 1-2 डिग्री ज़्यादा गर्म होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो सिलेंडर के अंदर स्लीव के अंदर जो पिस्टन ऊपर नीचे जो है वो कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से धातें ज़्यादा फैलती हैं, वो एलुमिनियम के पिस्टन होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं, तो स्लीव के अंदर वो स्टक होके चलते हैं, फंस के चलते हैं, और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंजन भारी चलता है, गाड़ी भारी महसूस होती है और गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो कम होती है, ठीक है, गाड़ी जो है वो मज़ा नहीं दे रही होती। यकीन करेंगे अगर आप इंजन ट्यूनिंग के साथ गाड़ी का रेडिएटर इस तरीके से खुलवा के ना करवाएं, बेशक सिर्फ इसको इस तरीके से सर्विस करवा लें आगे से, या गाड़ी जब वॉश करवाते हैं तो करवाया करें, गाड़ी की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। खैर इसका थर्मोस्टेट वाल जो है इसका हमने पुराना ये वाला इसका निकाल दिया है और इसका नया वाल जो है ये टामा कंपनी का मिलता है, ये बिल्कुल जेन्युइन की तरह चलता है, इससे हल्के भी आते हैं लेकिन ये वाला जो वाल होता है ये बिल्कुल जेन्युइन की तरह चलता है, बेहतरीन होता है। तो ये वाला इसके अंदर वाल लगाएंगे। उसके बाद जो है गाड़ी की खैर इंजन ट्यूनिंग वगैरह भी करनी थी, कैटालिटिक जो है वो इसका गाड़ी का सर्विस करना था वो भी किया, साथ में जो है वो गाड़ी के अंदर फ्यूल सिस्टम जो है वो इसका क्लीनर वगैरह डालने थे वो भी हमने डाला है, गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग वगैरह की है, क्योंकि भाई कह रहे थे कि यार गाड़ी को एक दफ़ा जो है वो बिल्कुल सेट कर दें ताकि गाड़ी की जो है वो परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे। तो गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग की, रेडिएटर वगैरह इसका सर्विस करवाया है और जो लीकेज थी वो सारी जो है वो इसकी बंद की हैं, उनको क्लम्प वगैरह अच्छे तरीके से लगाए हैं, सीलेंट वगैरह लगा के चीज़ें लगा दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर खैर हमने कूलेंट भी ऐड कर दिया है। तो गाड़ी वाले जो भाई हैं उन्होंने खैर मोटरवे पे गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया है, एसी का फुल लोड डाल के फुल पे चला के, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है वो खुश हो गए थे कि गाड़ी का कूलेंट वगैरह भी कम नहीं हो रहा, गाड़ी हीट भी नहीं हो रही, और गाड़ी वाले भाई कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके कूलिंग में भी जो है वो फ़र्क आया है, ठीक ठाक अच्छा एसी भी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।